आपकी सेहत से जुड़ी हुई खबर। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो भी पनीर इंपॉर्टेंट तो आपके लिए है ही। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि खबरें खुद कहती हैं। इसी साल पिछले महीने अप्रैल में यूपी के मुगल सराय में भोज के दौरान थाली में पनीर कम मिलने से नाराज युवक ने मंडप पर मिनी बस चढ़ा दी थी। कुछ ही साल पहले यूपी के बड़ौत में शादी में पनीर न मिलने पर दो पक्ष भिड़े, पुलिस बुलानी पड़ी, तब समझौता हुआ। तो पनीर इंपॉर्टेंट है। और अगर आप घर पे 1 किलो पनीर बनाना चाहेंगे तो आपको इसके लिए कम से कम 5 लीटर दूध चाहिए होगा। 1 लीटर यानी 1 किलो पनीर के लिए 5 लीटर दूध। लेकिन गोरखपुर की एक पनीर फैक्ट्री में खालिद नाम का शख्स 25 लीटर दूध से 40 क्विंटल पनीर बनाता था, यानी 4000 किलो पनीर सिर्फ 25 लीटर दूध से। यानी एवरेज निकालेंगे अगर तो 1 लीटर दूध से करीब करीब 160 किलो पनीर। खबर सुन के आपका गणित फेल हो सकता है, दिमाग चकरा सकता है, लेकिन कुछ स्थानीय लोग यहां तक कह रहे थे कि दूध तो आता ही नहीं था, रोज कई क्विंटल पनीर इसके बावजूद केमिकल से बन जाता था। यह मामला है गोरखपुर मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर पिपराइच का। बरई पार गांव में बिना लाइसेंस के पनीर की फैक्ट्री चल रही थी। फूड विभाग की टीम ने छापेमारी की तो अधिकारी खुद हैरान रह गए। नकली पनीर फैक्ट्री का खुलासा हुआ गोरखपुर में खाद्य विभाग की छापेमारी में। खतरनाक केमिकल, मिल्क पाउडर, डिटर्जेंट से तैयार किया जाता था नकली पनीर। सोचिए, जिससे आप कपड़े धुलते हैं उस डिटर्जेंट का इस्तेमाल करके पनीर बनाते थे। 250 क्विंटल नकली पनीर और 800 लीटर नकली दूध बरामद किया गया। इसको नष्ट किया गया, फैक्ट्री को सील किया गया। इस फैक्ट्री में रोज 50 से 55 क्विंटल यानी 5000 किलो तक पनीर बना करता था और फिर सप्लाई हुआ करता था। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है, चौंकाने वाली बात है कि इसी एग्जैक्ट फैक्ट्री को 2 मई को भी सील किया गया था इसी पूरे मामले में, और उसके बाद फिर से सीलिंग की कार्रवाई हुई है 25 दिन के बाद। गोरखपुर और आसपास के जिलों में इस नकली पनीर की सप्लाई की जाती थी। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, यहां तक कि बिहार तक ये नकली पनीर यहां से पहुंचा करता था। और हर रोज 50 से 55 क्विंटल नकली पनीर घटिया क्वालिटी के मिल्क पाउडर, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल, डिटर्जेंट, व्हाइटनर, गुलाब जल, एसेंस डालकर तैयार किया जाता था। इस महीने की शुरुआत में भी फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था। तो उस समय स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी, फैक्ट्री से बदबू आने की शिकायत, भारी मात्रा में नकली पनीर बनाकर बाजार में सप्लाई करने की शिकायत की गई। लोगों ने लगातार कंप्लेंट किया कि भाई देखिए, जो पानी यहाँ से निकल रहा है उस पानी से फसलें खराब हो रही हैं, उस पानी से जो ग्राउंड वाटर है वो पॉल्यूट हो रहा है। इसके 2-4 दिन बाद छापा पड़ा, फैक्ट्री को बंद किया गया, फैक्ट्री पर ताला लगा दिया गया खाद्य विभाग की तरफ से। लेकिन हफ्ता भी नहीं बीता कि फैक्ट्री में दिन की बजाय अब रात में पनीर बनाने का काम जो है वो शुरू किया गया। के आधार पे खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा ग्राम बरई पारा में पिपराइच रोड पे कार्रवाई की गई। वहाँ पे ये सूचना थी कि कई तरीके से सिंथेटिक पनीर बनाया जा रहा था, और मौके पे जब टीम ने जांच किया तो सूचना सही पाई, और वहाँ लगभग 250 किलोग्राम पनीर और 800 लीटर तैयार दूध और डोरीन बोरी के पैकेट मिल्क के साथ साथ काफ़ी सारे केमिकल जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं वो पाए गए हैं। उसमें पोस्टर कलर भी शामिल है, साइक्रीन जैसे खतरनाक रसायन थे। इसको जो है सारे का नमूना लेकर और उसको लैब भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पूरी फैक्ट्री को बंद करा दिया गया और मिले गए सारे सामान को सीज कर दिया गया। इस खालिद की हिम्मत देखिए, 2 मई को इस पूरी फैक्ट्री को सील किया गया था, कार्रवाई की गई थी, लेकिन दिन में फैक्ट्री को बंद रखता था, रात में इसी तरह से केमिकल के जरिए नकली पनीर बनाकर ये 55 क्विंटल तक डेली सप्लाई करा था आसपास के पूरे मार्केट में। यहाँ तक कि दूसरे स्टेट बिहार तक की सप्लाई चेन इसकी वहां पूरी बंधी हुई थी। पिपराइच गोरखपुर का वो इलाका जहां बरई पार गांव में खालिद 1 साल पहले डेयरी खोलता है। कारीगरों की मदद से कुछ दिन बाद वो पनीर बनाने भी लगा। फिर पनीर को शुद्ध बनाकर, असली पनीर बनाकर अगल बगल के बाजार में वो बेचने लगा था। लोगों को विश्वास हो गया कि इसका पनीर ठीक है, क्वालिटी इसकी जम गई। लेकिन उसके बाद इसने फिर अपना धंधा चेंज किया, पूरी तरह से केमिकल से पनीर बनाने का काम इसने शुरू कर दिया। और इसके लिए हरियाणा के नूंह जिले से इसने कारीगर बुलाए। शहर से यहाँ रोजाना करीब 4 लाख रुपए का पाउडर और केमिकल पहुंच रहा था। इस अवैध कारखाने में रोजाना हर रात 50 से 55 क्विंटल पनीर बनता, लेकिन दूध आता ही नहीं था। दूध की जगह सस्ती कंपनी का मिल्क पाउडर इस्तेमाल होता और इस मिल्क पाउडर के घोल में तमाम केमिकल मिलाए जाते थे।
और हरियाणा के मेवात से नूंह जिले से आए कारीगर यहां पर केमिकल से ही पनीर तैयार कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा विभाग पहुंची, छापा मारा, सैंपल जुटाए, जो सामान था उसको नष्ट किया और इस धंधे को पकड़ा है। केमिकल से तैयार किया गया पनीर और 800 लीटर दूध नष्ट कराया गया है। नकली दूध बनाने के लिए रखे पाउडर और करीब 10 तरह के केमिकल जब्त किए गए हैं, सील किया गया है। और क्या क्या केमिकल इस्तेमाल किया जाता था? सोयाबीन का इस्तेमाल होता था, डिटर्जेंट जिससे हम कपड़े धुलते हैं उस तरह का पाउडर, फैब्रिक वाइटनर यानी कि कपड़ों को जो सफ़ेद करने के लिए केमिकल्स यूज होते हैं उस तरह का केमिकल, पेंट का इस्तेमाल किया जाता था, पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता था, सैकरीन, सल्फ्यूरिक एसिड, एक तरह से तेजाब का जो है इस्तेमाल इसमें किया जाता था। और अगर आप ये पनीर खा लेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा ये समझिए। डाइजेशन सिस्टम जो है वो आपका पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा, फिर कोई खाना पचेगा नहीं। किडनी पर सीधा इम्पैक्ट है। सल्फ्यूरिक एसिड, डिटर्जेंट, यूरिया, इस तरह के केमिकल का जो इस्तेमाल है वो सीधे किडनी, लिवर और यहाँ तक कि हार्ट पर भी असर डालता है। बीमारियों का खतरा बढ़ता है। कैंसर की बीमारी जो है वो बढ़ने का खतरा रहता है। किडनी फेलियर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की समस्याएं, इस तरह की दिक्कतें लोगों में आम हो सकती हैं और ख़ास करके छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाओं को भी इससे और ज़्यादा खतरा होता है इस तरह का अगर नकली पनीर आप खाते हैं, जिसकी सप्लाई रोज़ 55 क्विंटल तक हो रही थी कई जिलों में। तो ये खबर थी एक फैक्ट्री की जिस पर विभाग ने 1 महीने में 2 बार सीलिंग की कार्रवाई की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ गोरखपुर और आसपास के जिलों के ही लोग नकली पनीर खा रहे हों। हो सकता है कि आप पैकेट वाला पनीर खाते हो, या ये भी संभावना कि अपने घर के बगल वाली डेयरी से आपको बढ़िया पनीर मिल जाता हो, खुला वाला पनीर जो नरम हो, स्वाद में भी आपको अच्छा लगता हो। लेकिन दिल्ली और आसपास के शहरों के डॉक्टर्स के पास ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो एनालॉग पनीर से बीमार हो रहे हैं। एक असली पनीर दूध से बनता है, नकली पनीर जो केमिकल से बन रहा था, एक और पनीर आ गया मार्केट में, एनालॉग पनीर। इस वजह से मरीजों को हाजमे यानी कि डाइजेशन और लिवर से जुड़ी बीमारियां हो रही हैं। कई जगह रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड स्टॉल्स पर इसी एनालॉग पनीर का इस्तेमाल हो रहा है। अब मन में सवाल उठेगा कि ये नया पनीर कौन सा आ गया मार्केट में, एनालॉग पनीर क्या है? दरअसल ये असली पनीर की तरह ही दिखता है, बहुत ज़्यादा फर्क आपको इसमें नज़र नहीं आएगा। आपको डिफरेंस भी बताएंगे, लेकिन पहले समझिए एनालॉग पनीर एग्जैक्टली क्या है। पहले ये समझने की कोशिश हम करेंगे, उसके बाद आपको असली पनीर, एनालॉग पनीर का डिफरेंस भी बताएंगे। असली पनीर जैसा ही लगता है और स्वाद भी इसका वैसा ही होता है। इसमें दूध की जगह केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इसमें पाम ऑयल है, वनस्पति तेल है, स्टार्च है, प्रोटीन पाउडर है और केमिकल्स का इस्तेमाल करके एनालॉग पनीर बनाया जाता है। लागत कम करने और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओरिजिनल पनीर को लिया, कई बार छोटे छोटे ढाबों में हमें लगता है कि बहुत पनीर की सब्जी बहुत सस्ते रेट में मिल रही है इतनी सारी, तो वो जरूरी नहीं है कि वो असली पनीर होगा, क्योंकि असली पनीर 400-500 रुपये किलो के एक अच्छा स्टैंडर्ड के आप पनीर लेते हैं कहीं मदर डेयरी या अमूल से, तो लगभग 450 रुपये किलो के रेट में मिलता है, या दुकान पर भी 350-400 रुपये किलो के मिलता है। अगर कोई उसको 100 या 200 रुपये किलो में बेच रहा है तो इसका मतलब वो सिंथेटिक पनीर होता है। तो एनालॉग पनीर का यूज ज़्यादातर उन जगहों पर किया जा रहा है जहां पर सस्ते में पनीर के आइटम्स मिल रहे हैं, या एनालॉग पनीर को खुले में भी उन तमाम जगहों पर बेचा जाता है जहां आपको मार्केट रेट से सस्ता पनीर मिल जाता हो, लेकिन स्वाद वैसा ही हो और आप इस भरोसे में उसको खरीद लेते हैं कि ये शुद्ध पनीर है, लेकिन ऐसा है नहीं। एनालॉग पनीर से भी सेहत से जुड़े कई नुकसान हैं, ये एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं।